दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पैसे के बारे में हमारे अपने माता पिता की सोच हमारे भविष्य को कैसे आकार देती है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, और दूसरों के मित्र के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। दोनों की शिक्षा और सोच बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता एक शिक्षित शिक्षक थे, लेकिन वे पैसों की समस्याओं से जूझ रहे थे, जबकि अमीर पिता ने स्कूल पढ़ाई पूरी नहीं की थी, फिर भी अपने धंधे से बेहद समृद्ध बन गए। पैसों को लेकर इन दोनों के दृष्टिकोण भी विपरीत थे। गरीब पिता कहते थे कि पैसे का मोह ही बुराइयों की जड़ है, वहीं अमीर पिता मानते थे कि पैसों की कमी असली बुराई की जड़ है। इन दो विपरीत सोचों को समझते समझते कियोसाकी ने 9 साल की उम्र में तय किया कि वे पैसों के मामले में अपने अमीर पिता की बात मानकर सीखेंगे। अमीर पिता और गरीब पिता की सोच में अंतर। गरीब पिता बचपन में रॉबर्ट को यही सिखाते थे कि शिक्षा प्राप्त करो और एक सुरक्षित नौकरी पालो, पर जोखिम मत लो। वे कहते थे, बहुत पढ़ो, कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी पक्की नौकरी कर लो। दूसरी ओर अमीर पिता का मानना था कि पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पैसे का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। वे कहते थे, पैसे के बारे में सीखो और पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ, पैसों के लिए मत काम करो। इस तरह गरीब पिता के डर से कदम पीछे हटते थे, जोखिम मत लो, जबकि अमीर पिता कहते थे कि जोखिम तो लेना ही होता है, बस उसे समझदारी से मैनेज करना सीखो। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने तय किया कि अब वह गरीब पिता की नहीं बल्कि अमीर पिता की सीख मानेगा, क्योंकि अमीर पिता की सोच उसे पैसे बनाने के नए रास्ते दिखा रही थी। संपत्ति, एसेट्स और देनदारियां, लायबिलिटीज। किताब में अमीर पिता ने एक बहुत ही सरल तरीका बताया कि संपत्ति और देनदारी में फर्क कैसे समझें। उन्होंने कहा, एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जबकि लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने नया मोबाइल खरीदा जिसे ईएमआई पर लिया है, तो हर महीने उसका किस्त भरना पड़ता है और मोबाइल महंगा होने से कीमत भी गिरती है। ऐसी चीज आपके लिए देनदारी बन जाती है। वहीं अगर आपने वही पैसे शेयर बाजार में लगाया या कोई ऐसी संपत्ति खरीदी जिसने किराया दिया, तो वह एसेट है, क्योंकि वह आपकी जेब में पैसे डालता है। अक्सर लोग अपना घर सबसे बड़ी संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि जब तक घर से किराए की आमदनी नहीं होती, घर खुद आपके लिए पैसे नहीं कमा रहा होता और इसलिए वह लायबिलिटी है। उदाहरण के लिए, घर खरीदकर खुद उसमें रहने से आपकी जेब से हर महीने रखरखाव और ईएमआई जाती है। वहीं अगर आप वही घर किराए पर दे देते हैं, तो हर महीने किराया मिलना शुरू हो जाता है और तब वही घर आपकी संपत्ति बन जाता है। इसी तरह कार भी अक्सर लायबिलिटी है, क्योंकि ईएमआई, पेट्रोल, मरम्मत, रखरखाव में पैसे निकलते हैं। इन मूल सिद्धांतों को समझकर ही आप सही निवेश चुन सकते हैं। पैसे के लिए काम नहीं, पैसे को काम पर लगाएं। पैसे को लेकर अमीर और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीब लोग ज्यादातर पैसों के लिए नौकरी करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को उनके लिए काम पर लगाते हैं। गरीब पिता रॉबर्ट को यही कहते थे कि आप अच्छी सैलरी पाकर खुश हो जाओ और बचत कर लो। अमीर पिता की सीख थी कि सैलरी खूब कमाओ, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पैसे को निवेश कराओ, ताकि पैसे भी आपके लिए कमाने लगें। उदाहरण के लिए, अगर आप 50,000 रुपए बचत खाते में रखते हैं तो सिर्फ चंद प्रतिशत ब्याज मिलता है, जबकि अगर उन्हीं 50,000 रुपए से शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए तो समय के साथ रिटर्न बढ़ सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ फिक्स्ड वेतन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि पैसों से लगातार रिटर्न देने वाले सिस्टम, व्यवसाय निवेश बनाते हैं। वित्तीय साक्षरता और निवेश। इस पुस्तक की एक अहम सीख है कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, बहुत जरूरी है। चाहे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, अच्छी नौकरी मिले या ना मिले, अगर आपको पैसे के काम करने का ज्ञान नहीं है तो संघर्ष जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेजों में हमें सिर्फ पढ़ाई और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती हैं, लेकिन पैसों को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। कियोसाकी कहते हैं कि धन बनाने की नींव ही वित्तीय शिक्षा है, इसलिए किताबें पढ़ें, निवेश की जानकारी हासिल करें और अपने पैसे के काम करने के तरीके सीखें। उदाहरण स्वरूप, अगर आप महीने की कमाई में से पहले अपने लिए कुछ हिस्सा बचाते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, और बाकी से बचत खातों की बजाय निवेश योग्य संपत्तियां खरीदते हैं, तो आपका अमीर बनने का सफर शुरू हो जाता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की इन सीखों से यह स्पष्ट होता है कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा हथियार हमारी सोच है। अपने पैसे के प्रति नजरिया बदलिए। बचत को सिर्फ पैसे भरना मत समझिए, बल्कि उसे निवेश बनाकर काम पर लगाइए। अपनी आमदनी के कुछ हिस्से को खरीदने और खर्च करने में लगने से पहले उसे ऐसे एसेट्स में लगाइए जो आगे चलकर आपके लिए और पैसे कमाएंगे। याद रखिए कि जितनी कमाई होगी, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे बचाते और बढ़ाते हैं। सही वित्तीय साक्षरता हासिल करके और जोखिम समझदारी से लेकर आप भी पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं और आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है इन विचारों से आपको प्रेरणा मिलेगी अपने आर्थिक भविष्य को सशक्त बनाने की राह पर। धन्यवाद।